एक संत वो हैं जो जटा रखाते हैं और एक वो जो मुंडन करा के रहते हैं। तो मुंडन कराना या जटा रखा लेना, इससे साधु का क्या मतलब? और मतलब नहीं है तो रखाते क्यों? सुन लो आप क्या मतलब है। सिर में बालों का जन्म होता है, बाल सिर में उगते हैं और विचार कहां आते हैं? विचार भी सिर में ही आते हैं। तो विचारों का जन्म भी सिर में हुआ और बालों का जन्म भी सिर में हुआ। तो दुनिया की नजरों में बाल मुड़ गए और ईमानदारी यह है हमारे सिर में आने वाले तमाम विचार भगवान के चरणों में मुड़ गए। और यदि विचार नहीं मुड़े, खाली बाल ही मुड़ गए तो साधु नहीं है। और बालों के साथ जिनके विचार मुड़ गए, हम मुड़ गए मतलब मुड़ गए। आज तक जिस रास्ते पे चले वो छोड़ दिया, अब हम भगवान की तरफ मुड़ गए। यही साधु का भाव है। अच्छा, जो जटा रखाए हैं उनका मतलब क्या है? देखो, सिर में कई प्रकार के बाल होते हैं, काले होते हैं, सफेद होते हैं, किसी किसी के तो हमने देखा कि लाल कलर के होते हैं। तो ये तमाम प्रकार के जो बाल होते हैं, साधु क्या करता है? इन बालों की एक जटा बना के रखता है। तो इसका मतलब सिर भगवान ने दिया है तो उसमें तमाम प्रकार के विचार आएंगे, लेकिन उन विचारों को एक जटा में बांध के रखना, मतलब एक ईश्वर से मिला के रखना, ये साधु का धर्म है। और ऐसे संत जन, ऐसे साधु जनों की संगति करना पहली भक्ति है। और दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है भगवान की कथा में प्रीति होना। जैसे आप लोग बैठे हो ना, ये आपकी कथा में प्रीति है कि नहीं? प्रीति ना हो तो आप इतनी रात को आएंगे? कितनी संख्या में आते हैं, कितने लोग पीछे से आगे तक बैठे हैं। ये प्रीति ही तो है आपकी कथा में। कथा में यदि प्रीति हो जाए तो ये दूसरी भक्ति है। और तीसरी गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा करे लेकिन अभिमान न हो, ये शर्त है। सेवा करे, अभिमान न हो। अब समझे कि नहीं समझे? जैसे कई लोग सेवा तो करते हैं, लेकिन सेवा में भी एक समस्या है, वो यही सोच के करते हैं अब क्या करें, गुरु जी भी हमारे ही सिर पे है, क्या करें, उनकी कौन करे, हम ही करें। ये भाव नहीं होना चाहिए। ये सोच के करना चाहिए कि हम ही पर कृपा है जो उन्होंने ये हमें सेवा दी है। वो तो किसी से करा सकते थे, लेकिन ये कहेंगे कि साहब गुरु जी हम ही करेंगे तो होगा, तो ये नहीं। सेवा करे लेकिन अभिमान ना हो। चौथ भगत मम गुण गण करे ही कपट तज गान, भगवान के गुणों का गान करे लेकिन कपट ना हो। चौथ भगत मम गुण गण करे ही कपट तज गान, भगवान के गुणों का गान करे लेकिन कपट ना हो। अब कपट आप पकड़ नहीं पाएंगे, हम आपको बता दे रहे हैं ये कपट है। हमने देखा आरती में आप लोग एक बात जरूर बोलते हैं, बोलूं? बोलते हो कि नहीं? क्या मंदिर में बोलते हैं? मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। बोलो, मैं मूरख खल कामी। मंदिर में बोलते हो कि नहीं? अच्छा, ये बुरा नहीं मानना, मंदिर में आपने बोला मैं मूरख खलकामी, और मंदिर के गेट पे निकलो और पड़ोसी कह दे ए मूरख, तो बोलो पड़ोसी का क्या हाल बनाओगे? कि हम तुम्हें मूर्ख लग रहे हैं? इसका मतलब भगवान के सामने कुछ और कह रहे हो। ये कपट है। देखो, भगवान के सामने जो हो वो यथार्थ होना चाहिए। मोही कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सोई मोह पावा। कपट नहीं होना चाहिए। तो भगवान के गुणों का गान करे लेकिन कपट
ना हो। क्योंकि योजना स्वच्छ हृदया सामाम प्राप्नीति मां परः मह्यम कपटम दंभानी न रोचन्ते कपीश्वरः।